अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज ही लॉकडाउन में पहली दफ़ा मैं शॉपिंग के लिए निकली हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो आजकल कैसे शॉपिंग हो रही है, तो साथ चलें और देखें कि बड़े स्टोर से चीज़ लेके आएँ तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। आप अपनी आंखों से देखें, बहुत लंबा क्यू था और आप खड़े भी ऐसे होते हैं कि आपको फासला रखना पड़ता है और उसके लिए उन्होंने साइन लगा दिए कि कितना फ़ासला होना चाहिए। तो पहले तो स्टोर में इंटर होने के लिए आपको एक लंबी कतार में खड़े होके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है और फिर उसके बाद जाके आपका कहीं टर्न आता है और वो भी आप इकट्ठे नहीं जा सकते हैं, आपको 1 बाय 1 जाना पड़ता है। तो मैं तो इसी तरह हस्बैंड के साथ वहाँ तक गई। जब डोर पे गई तो वो सिक्योरिटी जो गार्ड था उसने रोक लिया। वो कहता है आप इकट्ठे नहीं जा सकते हैं। तो उसे बताया कि हम तो इतना लंबा क्यू है उसमें वेट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। मेरे हस्बैंड को कहा कि आप ट्रॉली लेके जाएं और इनको कहें कि वो बास्केट ले जाएं, क्योंकि हम इकट्ठे 2 लोगों को अंदर नहीं जाने देते हैं। अब हम इकट्ठे तो नहीं जा रहे थे, तो इसमें भी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे भी आपको अंदर स्टोर के अंदर जाके भी आपको फासला रखना है, किसी दूसरे के साथ आप इकट्ठे नहीं हो सकते। या अगर एक ही शेल्फ से आपको कोई चीज़ लेनी है तो एक अगर शख्स वहाँ से ले रहा है तो आप वहाँ पे जाके उसके साथ वो दूसरी चीज़ खड़े होकर नहीं ले सकते, बल्कि वेट करना पड़ता है। वो आगे जाएगा तो फिर जाके आपने कोई चीज़ लेनी है। बहरहाल हमने भी ऐसे ही किया। वहाँ पे भी उन्होंने स्टिकर और कह लें कि वो साइन है वो लगा के रखे हुए थे कि स्टोर के अंदर भी आपको कितना फासला रखना है। तो अब यहाँ पे भी ये मसला ये था कि अब मुझे क्या पता मेरे हस्बैंड क्या चीज़ ले रहे हैं और मैं क्या ले रही हूँ। इसीलिए ना तो मैंने वो ये जो जितना भी मैंने यहाँ पे कैमरा घुमाया है वो सिर्फ इसी वजह से घुमा रही थी कि उनको ढूंढते हुए मुझे वक्त गुजर गया कि वो किधर चले गए, क्योंकि वो आगे निकल जाते थे और मैं अभी पीछे चीज़ें देख रही होती थी और सोच रही होती थी पता नहीं ये लेके गए हैं कि नहीं। तो फिर जाके वो थोड़ा सा आगे जाके फिर वो कोई चीज़ देख के आती कि उनके पास क्या है, फिर वापस जाती कि अच्छा ये चीज़ छोड़ गए हैं तो मुझे लेके आनी है। तो ये थोड़ा सा अभी भी ये है कि ये थोड़ी सी चीज़ें ली हमें 2-3 जो स्टोर थे उन पे जाना था, लेकिन उनका क्यू देख के हम लोग वापस आ गए। तो हस्बैंड मेरे कहते हैं कि अब यहाँ से जो चीज़ें लेनी है वो मैं बाद में आके ले जाऊँगा, अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश है। तो इस वजह से जब मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा तो हो सकता है ये इनका क्यू भी कम हो चुका होगा और रश भी कम हो चुका होगा। बिलीव मी कि वो शाम को दोबारा से गया और फिर वैसे वापस आ गए। कहते हैं कि स्टोर के बाहर उससे भी ज़्यादा लंबे क्यों हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने जो भी चीज़ें लेके आनी थी वो दूसरे दिन जाके लेके आए। सुबह सुबह गए उस वक़्त थोड़ा ये है कि थोड़ा रश भी कम होता है, कम लोग होते हैं तो क्यों तो वैसे ही होता है, लेकिन ये है कि आप जल्दी जो है वहाँ से चीज़ ले सकते हैं। तो बस ये एक ही स्टोर से हम चीज़ें लेके आए और इतना टाइम लग गया कि बाकी फिर दूसरे दिन जो भी लेके आना था वो लेके आए। तो बच्चे घर होते हैं तो कह लें कि यकीनन आपको भी पता होगा कि बच्चे जो हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको भूख लग जाती है। तो ये चीज़ें बेशक आप जितनी मर्ज़ी लेके आते रहें, आपके 3-4 दिन ही निकलते हैं, फिर आपको बाहर निकलना पड़ता है। अपनी तरफ से कोशिश तो यही होती है कि इतना कुछ ले जाएं ताकि आप वीक बाहर ना निकलें, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि आप जितना मर्ज़ी चाहें कि बाहर ना निकलें, लेकिन मजबूरी में आपको बाहर निकलना ही पड़ता है। तो ये जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ ये आपको दिखा रही थी। ये सारी चीज़ें मैं सारी इनको क्लीन कर लिया है, सारा मैंने इनको वाइप कर लिया और ये आपको दिखाया, ये अपनी सारी शॉपिंग दिखाने का और स्टोर दिखाने का और वहाँ से शॉपिंग करने का मकसद यही था कि आपको दिखाएं कि आजकल हालात किस कदर चेंज हुए हुए हैं और आप अगर कोई चीज़ लेने के लिए जाते भी हैं तो आपको कितनी जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी ये कह लें कि पहले जिस तरह जाते थे और आसानी से चीज़ आपको मिल जाती थी,
वो भी बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत सी चीज़ें अभी यहाँ पे मैं बेबी वाइप्स लेके आई हूँ, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल वाइप्स जो हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो बस जो चीज़ें मिल सकी हैं वहाँ से हम लोग लेके आए हैं, और ज़्यादा हम अपनी एशियन जो शॉप्स हैं उनसे ही चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन यकीन करें, एक तो प्राइसेस उनकी बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा ये कि एक आसानी ये हो जाती है कि वहाँ जब आप जाते हैं तो ये मसला नहीं है। हाँ, जब आप मनी पे करने के लिए जाते हैं काउंटर पे, तो फिर वो वहाँ पे उन्होंने एक डिस्टेंस रखा हुआ है। तो अगर तो आगे अब जैसे रमज़ान आ रहा है तो उस वक्त तो एशियन शॉप्स पे भी यही कंडीशन होगी, लेकिन फ़िल वक्त वहाँ पे आसानी से आप चीज़ ले सकते हैं। तो वहाँ का जो फ्रूट है या वेजिटेबल है तो वो इतनी फ़्रेश नहीं मिलती है, इसलिए दिल यही चाहता है कि ये जो अपने बड़े जो स्टोर होते हैं वहाँ से चीज़ लेके आएँ, लेकिन यहाँ से चीज़ लेके आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस ये एक आपको बताया, अगर आपको एक दो स्टोर पे जाके चीज़ लेनी है तो फिर आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये सारी सब्ज़ियाँ आपको दिखा रही हूँ, कुछ चीज़ें वहाँ से मिली हैं और उसी स्टोर से मिल गई हैं, तो वहाँ से ली हैं, और कुछ फिर आके बाकी का जो भी था वो अपने जो लोकल जो शॉप्स हैं वहाँ से आके चीज़ें ली हैं। तो ये थी आज की मेरी ग्रोसरी की शॉपिंग। तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करते हैं। तो बाकी ये चीज़ें हैं, मैंने इनको क्लीन कर लिया, धोने वाली जो थी उनको धो के उनको मैंने रख लिया है। और उसके बाद बाकी जो मैं गोश्त वगैरह लेके आई थी तो उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद वॉश किया। वॉश करने के बाद ये छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख दिए हैं, क्योंकि कभी कभी आपको किसी सब्ज़ी दाल में गोश्त डालना पड़ता है, और इसी तरह से चिकन भी। और इन सारी चीज़ों को धोने के बाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ इनको वॉश किया। वॉश करके इनके पैकेट बनाए हैं। पैकेट बना के मैंने इनको फ्रिज में रख दिया। इसी तरह जब लॉकडाउन से पहले काफ़ी ज़्यादा मैं गोश्त लेके, अभी तक चल रहा है, लेकिन साथ जब भी जाते हैं तो ये लेके आ जाते हैं, क्योंकि बात का पता नहीं होता कि हमें चीज़ें मिल रही है, ये मसला नहीं है कि मिल नहीं रही है। तो यही होता है कि चीज़ घर में पड़ी हो तो फिर आप आसानी से वो निकाल के बना लेते हैं। तो लेके आना जो होता है वो आपने देख ही लिया है कि थोड़ा सा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें हैं वो लेके रख देते हैं ताकि 3-4 दिन जो है वो आसानी से गुजर जाएं। तो अभी तक वो जो लेके आई थी चीज़ें वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन गोश्त वगैरह क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे वो पड़ा है, तो अभी थोड़ा और ले आए हैं। तो फिर बच्चों को ये है कि हर दूसरे दिन पास्ता चाहिए होता है, चिकन चाहिए होता है, और सब्ज़ी बहुत कम बच्चे खाते हैं।
अगर शॉपिंग की यही पोजीशन रही, हालात ऐसे ही रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा रमज़ान में। तो रमज़ान में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त आपका इबादत में तो नहीं लगेगा, बल्कि स्टोर्स के बाहर क्यू में लग के निकल जाएगा। तो दुआ करें कि अल्लाह करे कि उस वक्त तक तमाम हालात ठीक हो जाए और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे और ये उस वक्त तक ख़त्म हो जाए। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।